अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये डेफिनेटली आपकी ही गलती है। ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। कैसे एक साधारण लड़के का नाम दुनिया के अमीर व्यक्ति में गिने जाने लगा। आइए जानते हैं बिल गेट्स की लाइफ स्टोरी के बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सियाटल शहर में हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता विलियम गेट्स एक वकील थे। उनकी मां मैरी एक बैंक में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी। उनकी दो बहनें थी, क्रिश्चियन और लेबी। बिल गेट्स का अपनी मां के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। उनकी मां अपने बचे हुए समय में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती थी और सोसाइटी में दान पुण्य करने के लिए भी कहती थी। उनके पिताजी को विश्वास था कि बिल गेट्स उनके नक्शे हुए कदमों पर चलेगा। शुरुआत से ही बिल गेट्स पढ़ाई में काफी अच्छे थे। वो एनसाइक्लोपीडिया पे कई घंटे बिताते थे। उन्होंने स्कूल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे। मैथ्स की वजह से उनको आगे जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत मदद मिली। लेकिन 11-12 साल की उम्र के आसपास बिल गेट्स बहुत ही अकेले अकेले रहने लगे। फिर उनके माता पिता को चिंता होने लगी। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने 13 साल की उम्र में बिल गेट्स की सियाटल लेकसाइड स्कूल में एडमिशन करवा दी, ताकि बिल गेट्स पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों में इंटरेस्ट ले सके। वहां पे उनको पहली बार कंप्यूटर के बारे में पता चला। धीरे धीरे उनकी कंप्यूटर में रुचि और भी बढ़ने लगी। वो ज्यादातर टाइम कंप्यूटर पर ही बिताते थे। वो हमेशा ही सोचते रहते थे कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, लेकिन वो ये बात जानते थे कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। अपने खाली टाइम में वो टर्मिनल नाम के कंप्यूटर पे काम करते रहते थे। उन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज टिक टैक टो बनाई, जो यूजर्स को कंप्यूटर के खिलाफ गेम खेलने में मदद करती थी। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे। इन दोनों की रुचि कंप्यूटर में होने के कारण वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो ज्यादातर टाइम लैब में ही बिताते थे। कभी कभी दोनों एक दूसरे से असहमत हो जाते और कुछ ना कुछ बातों को लेकर बहस करने लगते। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक बार पारा इतना चढ़ गया कि एलन ने गेट्स को कंप्यूटर लैब में आने के लिए मना कर दिया। कभी कभी वो दोनों कंप्यूटर सीखने के दौरान सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर देते थे, जिसके कारण उनका वहां जाने पे बैन लगा दिया गया था। लेकिन ऐसा अगली बार नहीं होगा, उनको फिर से अलाउ कर दिया गया। साल 1970 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफोडाटा नाम से एक प्रोग्रामिंग बनाई। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था ट्रैफिक के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, इंजीनियर्स को रिपोर्ट्स बनाने में मदद करना। इस प्रोग्राम के लिए उनको $20,000 भी मिले। गेट्स और एलन अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वो स्कूल खत्म करे और कॉलेज जाए। वो चाहते थे कि गेट्स एक अच्छा वकील बन सके। इसीलिए बिल गेट्स अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने लगे। लेकिन उन्हें लॉ में इतना इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ ही था। वो कंप्यूटर पर ज्यादा टाइम बिताते थे। बिल गेट्स के दोस्त पॉल एलन उनसे अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। पॉल एलन ने 2 साल बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और एक कंपनी हनीवेल ज्वाइन कर ली। 1974 में बिल गेट्स ने भी हनीवेल को ज्वाइन कर लिया और बिल गेट्स ने बिना ग्रेजुएशन किए ही यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। इसी दौरान उनके दोस्त पॉल एलन ने बिल गेट्स को एक फेमस मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक के एक आर्टिकल को दिखाया, जो एक अल्टेयर 8800 मिनी कंप्यूटर किट के ऊपर आधारित था। बिल गेट्स और उनके दोस्त ने कंपनी में कांटेक्ट किया ताकि वो उस प्रोग्रामिंग पे काम कर सकें जो अल्टेयर को चलाएगी, जबकि उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था भी नहीं। वो बस जानना चाहते थे कि कंपनी को इसकी जरूरत है या नहीं। जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए बोला तो उन्होंने 2 महीने का वक्त मांग लिया। इसके बाद कंपनी के सामने पेश किया। सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम करने लगा। बिल गेट्स ने अपनी इंटेलिजेंस का प्रूफ दिया था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और भी मेहनत करने लगे। कभी कभी वो खुद ही कोडिंग में एरर्स को फिक्स कर देते थे। हर दिन माइक्रोसॉफ्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसी बीच 1980 में IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। इसके लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सामने एक ऑफर रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। IBM चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको एक सोर्स कोड प्रोवाइड करे, लेकिन बिल गेट्स ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट IBM को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था और 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाते हुए विंडोज को लॉन्च किया, जो MS-DOS से भी ज्यादा अच्छे से काम करती थी।
उसके बाद उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की और विंडो के कई सारे वर्जन लॉन्च किए। इन्होंने एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल लॉन्च किया है। इसके साथ ही 90% कंप्यूटर बिजनेस पे कब्जा कर लिया। बिल गेट्स कभी नहीं रुके, वो काफ़ी मेहनत करते थे, वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहे। इसकी वजह से वो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ते गए। आज माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल कंपनी है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एरिया में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से भी अधिक देशों में इसकी ब्रांचेस हैं, जिसमें 70,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी का हेड ऑफिस वाशिंगटन USA में है। ज्यादा प्रोडक्शन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कई अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाता है। 1987 में गेट्स मेलिंडा फ्रेंच से मिले। वो उस समय माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करती थी। टाइम के साथ साथ वो काफी करीब आते गए और 1 जनवरी 1994 को बिल गेट्स ने मेलिंडा से शादी कर ली और उस वक्त बिल गेट्स की एज 38 इयर्स थी और मेलिंडा फ्रेंच की एज 29 इयर्स थी। अभी उनके 3 बच्चे हैं। 1996 में उनकी पहली बेटी जेनिफर गेट्स का जन्म हुआ। 1999 में उनके बेटे रॉरी जॉन गेट्स का जन्म हुआ। उसके बाद उनकी दूसरी बेटी फीबी गेट्स का जन्म 2002 में हुआ। अभी गेट्स और उनका परिवार वाशिंगटन में एक रिवर के किनारे 55,000 स्क्वायर फुट और $54 मिलियन के घर में रहते हैं। 1986 में बिल गेट्स ने एक IPO लॉन्च किया जिसने गेट्स को 31 साल की उम्र में करोड़पति बना दिया और गेट्स के पास कंपनी के 45% शेयर्स का हिस्सा था। उनकी हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट में $520 मिलियन में $234 मिलियन की थी। 1987 में बिल गेट्स एक अरबपति बन गए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसे पहले विलियम H गेट्स फाउंडेशन के रूप में ब्रांडेड किया गया था, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के द्वारा स्थापित एक प्राइवेट फाउंडेशन है। इसे सन 2000 में लॉन्च किया गया था और ये USA का सबसे बड़ा प्राइवेट फाउंडेशन माना जाता है। इस फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि देश में लोगों के जीवन को और भी बेहतर करना और उनकी हेल्थ को और भी अच्छा करना है और भूख और गरीबी को दूर करना है। इसके साथ अमेरिका में एजुकेशन को भी बढ़ाना है। बिल गेट्स को घर में प्यार से ट्रे बोलते हैं। बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। उनका मानना है नई चीज़ों को सीखने और समझने और परखने का सबसे अच्छा तरीका है। गेट्स का कहना है कि उनको दुख इस बात का है कि उनको कोई भी विदेशी भाषा नहीं आती। बिल गेट्स ने फेसबुक पे अपनी ID फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से मिलने के बाद बनाई थी और बिल गेट्स की सबसे फेवरेट बुक बिजनेस एडवेंचर्स है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बिल गेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।